केदारनाथ के रास्ते में हर चेहरा एक कहानी है। जहां हम जैसे जवान लोगों को चढ़ाई की शुरुआती दौर में ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वही 70 साल की महिला लकड़ी को सहारा बनाए हुए आस्था की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तो कोई बच्चा अपने पिता के कंधों पर बैठे, कोई स्पीकर में महादेव के भजन लगाए, तो किसी के होठों पर महामृत्युंजय मंत्र चल रहा है। हर किसी के पास कोई वजह है, कोई धन्यवाद कहने आया है, कोई माफ़ी मांगने, कोई वरदान मांगने, तो कोई चढ़ावा देने। किसी को अपनों की होने की चिंता, तो किसी को अपनों के दुख की चिंता। इन सब के बीच बस एक चीज़ सब में समान है, एक अदृश्य डोर जो सबको खींच रही है शिव की ओर। रास्ते में जब आप थक जाते हो तो आवाज़ आती है, हर हर महादेव, और आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। आप किसी से आगे की दूरी पूछो तो कोई अनजान मुसाफिर पास आके कहता है, थोड़ा और, बाबा मिल ही जाएंगे। इस यात्रा में रिश्ते नहीं बनते, आत्माएं जुड़ती हैं। यहाँ कोई जात पात धर्म भाषा का कोई मोल नहीं, बस एक पुकार के यात्री है जो पुकार है हर हर महादेव। बाबा की दुनिया में कोई अजनबी नहीं होता। हर मुसाफिर आप जैसा टूटा बिखरा पर उम्मीदों से भरा होता है। केदारनाथ की यात्रा में सिर्फ पहाड़ों के शिखर की खूबसूरती, नदियों के कलकल की ध्वनि, आने जाने वालों का उत्सव नहीं, यहाँ प्रकृति आपके मनोबल की परीक्षा भी लेती है। कभी धूप झुलसा देती है तो कभी बारिश जमीन को फिसलन से भर देती है। घोड़े की लीद इसे थोड़ा मनोरंजक कर देती है। ऊंचाई बढ़ती है और साथ ही बढ़ता है सांसों की लड़ाई। कभी कभी हाथ ठंडे और सुन्न पड़ जाते हैं तो कभी पैर कपकपाते हैं। केदारनाथ चढ़ाई कोई आसान बात नहीं है। इन सब के बीच में मन में कई बार ये सवाल आता है, क्या मैं पहुंच जाऊंगी या लौट चले। आपके मन में जहाँ ये द्वंद्व आए, कभी दूर से एक आवाज़ आती है, हर हर महादेव। ये आवाज़ बिजली की तरह आपके शरीर में दौड़ती है, जैसे बाबा खुद कह रहे हो, चल बेटा मैं हूँ तेरे साथ। और यकीन मानिए ये सिर्फ आस्था ही है जो आपको ऊपर बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। कई शॉर्टकट हैं इन रास्तों पर उसकी हकीकत बस उसे ही पता है जिसने वो शॉर्टकट चुना है। इस यात्रा में हर मौसम एक सवाल करता है, क्यों आई है? और अगर जवाब में निष्ठा है तो हर तूफान रास्ता बना देता है और लोग बढ़ते रहते हैं। हम लगातार चलते रहें और एक जगह रुके और बस रुकने का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों में आप रुको ना, तब तक सब सही रहता है। जहाँ गाड़ी रुकी उसकी समस्या सामने आने लगती है। अब बस्ता थोड़ा भारी होने लगा था। हौसलों में कुछ कमी तो नहीं, बस एक विचार आने लगा था। और हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे थे। चलते चलते मैंने एक बाबा को सुन लिया कि अभी तो कुछ नहीं, असली चढ़ाई तो आगे है। और बस मैंने उन्हें ऐसा अनसुना किया जैसे मेरे कानों तक वो बात ही ना पहुँची हो। थकान और जज्बे में जीत किसकी हुई, ये आगे जाने